दोस्तों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, इस पर कुछ चर्चा करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे इस तरीके की जो बातें हैं आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज डीएलएड का रिज़ल्ट लगभग 6 और 7 के बीच में आया है, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां हैं, उसमें कुछ कमियां हैं। दरअसल ये जो रिज़ल्ट आने वाला था, यह रिज़ल्ट लगभग सोमवार मंगलवार तक आने वाला था, लेकिन अभी कल लगभग 2 घंटे के लिए डीएलएड ने पीएनपी ने अपना जो आयोग का वेबसाइट था उन्होंने खोल दिया था। इसलिए ओपन किया था क्योंकि कुछ लोगों ने जो इंटरनल मार्क्स थे उसको उन्होंने भेजा नहीं था। तो कल आनन फानन में किसी तरीके से जो है डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो इंटरनल मार्क्स था उसको अपलोड किया गया, और ये जो रिज़ल्ट की घोषणा होनी थी जो आने वाला था, दरअसल वो सोमवार और मंगलवार तक आने वाला था। लेकिन जैसे ही आयोग ने वेबसाइट पर मार्क्स को अपलोड किया है और अपलोड करके आनन फानन में इनकम्प्लीट तरीके से जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट क्या कर दिया, अपलोड कर दिया और उसे पब्लिकली कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो बहुत परेशान हैं, बच्चे इसलिए परेशान हैं कि जिन बच्चों का किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं है, उन बच्चों का जो फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है, फाइनल जो रिज़ल्ट आया है उसमें बैक दिखा रहा है। ये आयोग की गलती है, आयोग को मानना पड़ेगा। अब बच्चे परेशान हैं, बच्चे अपना बार बार रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं और उसमें ये देख रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या फेल दिखा रहा है। अब उससे वो परेशान है। लेकिन जब मैंने एक रिज़ल्ट का एनालिसिस किया, एक मार्कशीट का एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि आयोग की गलती की वजह से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात यह है कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट में बैक रहा, सेकेंड में बैक रहा, थर्ड में बैक रहा, मतलब अलग अलग सेमेस्टर की परीक्षाओं में बैक रहा। तो आयोग ने क्या किया है कि सीधे सीधे जो फोर्थ सेमेस्टर में जो रिज़ल्ट घोषित किया है, वो रिज़ल्ट जो बैक पेपर जो बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्होंने अपना बैक पूरा कर चुका है, अर्थात जिनका बैक पेपर ख़त्म हो गया है, जिनमें किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में बैक नहीं है, उनके मार्क्स को फोर्थ सेमेस्टर में उन्होंने ऐड ऑन नहीं किया है। फाइनल रिज़ल्ट में जब उन्होंने ऐड ऑन नहीं किया है, तो मैंने जब एक मार्कशीट का एनालिसिस किया तो हमने देखा कि जो बैक है, बैक को उन्होंने जोड़ा नहीं है, और बैक को आधार बनाकर फाइनल जो रिज़ल्ट घोषित इन्होंने आज किया है 31 जुलाई 2026 को जो उन्होंने घोषित किया है, उसमें बच्चों के रिज़ल्ट पर फेल लिख कर दिया है, जबकि ये गलत बात है। कायदे से पीएनपी को चाहिए था कि एक दिन लेट ही रिज़ल्ट दे, लेकिन पूरी तरीके से जो है पास के रिज़ल्ट, जो बच्चे पास है जिनमें किसी भी प्रकार का बैक नहीं है, उसे क्लियर करके बच्चों के रिज़ल्ट पे साइड पे शो करे कि आपका रिज़ल्ट क्या है, पास है। अब आपने ऐसा कर दिया, मान लीजिए आगे कोई वैकेंसी लगी हो, कोई बिहार की वैकेंसी, यूपी की वैकेंसी है, जब आप अपलोड करने के लिए मांगेंगे मार्कशीट, मान लीजिए आपने अपलोड कर लिए, बिहार है भाई, कुछ भी कर सकता है, मान लिया, तो वहाँ जब बच्चे इस मार्कशीट को, फोर्थ सेमेस्टर के मार्कशीट को जब अपलोड करेंगे तो वहाँ फेल लिखा रहेगा, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी मैं इलाहाबाद में हूँ, कल मैं पीएनपी में जाकर के बात करूँगा। पीएनपी से जैसे ही बात करके मैं बाहर निकलूँगा, पूरी बात क्लियर कर दूँगा कि किस तरीके से इसको सही कर दिया जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि आयोग इसे एक बार फिर से जो है इसका मूल्यांकन करेगा रिज़ल्ट का, और जो बच्चे पास हैं, किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं लगा है, उसे पास करके ही वो क्या करेंगे, फिर से अपलोड करेंगे। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं कल पीएनपी जा कर के बातचीत करूँगा, देखते हैं क्या कुछ सलूशन निकलता है। लेकिन आपको मेंटली कोई परेशान नहीं होना है।
आगे वैकेंसीज लगी हुई हैं, जो है हम सभी को मिल करके या आप सभी को मिल करके बेहतर तरीके से तैयारी करना है और शिक्षक बन करके भारत के भविष्य, भारत के बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना है। क्योंकि हम लोग एकदम तपे हुए लोग हैं, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से झेलता हुआ हम लोग का शरीर आ रहा है। ना कभी नौकरी मिला, ना कुछ मिला, तो अब सोच रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा नौकरी मिलता है, जैसे भी नौकरी मिलेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। हमें पता है कि हम लोग शिक्षक बनेंगे तो क़यामत तो ला ही देंगे, बच्चों के लिए अच्छा दिन तो ला ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।